अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई एस के लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, यूनिक सी और बहुत ही इजी झटपट बनने वाली रेसिपी पिनव्हील समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप मेहमानों को बना के खिलाएं तो मेहमान आपसे इस रेसिपी के बारे में ज़रूर आपसे पूछेंगे रेसिपी के बारे में। और आप रमज़ान शरीफ में भी इसको बना सकते हैं और अपनी अफ्तार को और ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए हैं तो, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया था और अब मैं इसको मैश कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा मोटा मोटा ही हमने इसको पीसता है ताकि इसका थोड़ा थोड़ा मोटा पीस आए तो वो अच्छा लगता है समोसों में आता हुआ। बिल्कुल बारीक नहीं हमने पीसना है इसको। और यहाँ पर ये देखें, ये मैश हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाला है 2 चम्मच। इसमें मैं डालूँगी राई दाना 1 चम्मच भर के। ये देखें, इस तरीके से हमने राई दाना डाला है, साबित राई दाना। और साथ में इसमें डालूँगी ज़ीरा आधी चम्मच। जब ये थोड़ा सा इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें प्याज डालूँगी। थोड़ा सा इसको हमने फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर मैं प्याज डाल रही हूँ। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था मैंने, वो इसमें शामिल कर दी है। और हमने इसको इतना पकाना है कि इसका सिर्फ सौते हो जाए, कलर ना आए। थोड़ा सा हमने इसको पकाने के बाद इसमें मैं दूसरे स्पाइसेस डालती हूँ। यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच नमक। आधा किलो आलू लिए थे तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। कम ज़्यादा कर सकते हैं आप नमक। और कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच। 1 चम्मच ही पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 चम्मच हल्दी डल जाएगी। और 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाला भी डाल सकते हैं और आमचूर हो आपके पास तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना। थोड़ा सा इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे मसाले को ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मैश किए हुए आलू डाल दूँगी। ये देखें, ये पकना शुरू हो गया था तो इसमें मैंने ये आलू डाल दिए। अब इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि मसाले में ये भी मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। चम्मच से हमने अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स कर लेना है तमाम मसाले को। ये देखिए, मसाला हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसमें मैं हरी मिर्चा डालूँगी 3 से 4 अदद, बिल्कुल बारीक कटी हुई। और हरा धनिया जाएगा आधी गड्डी। इससे इसकी खुशबू जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी मसाले की। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये जो है मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको फिलिंग इसमें तैयार करती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं डो तैयार कर रही हूँ। 1 कप मैंने मैदा लिया है। ये देखें, चाहे तो 1 पाव मैदा, इस तरीके से मैंने लिया है 1 पाव मैदा। इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच भर के घी के। कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, यहाँ पर नमक जाएगा 1 चम्मच। और इसको करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना है, पानी मैं बाद में डालूँगी। ये देखें, ताकि जो घी और जो मैदा है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसकी मुट्ठी बननी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से ये मुट्ठी बन चुकी है तो समझे हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको गूँध लूँगी अच्छे तरीके से। थोड़ा सा प्रेस करके हमने इसको गूँध लेना है और इसको रेस्ट दूँगी 15 मिनट के लिए। इसको जब 15 मिनट के बाद ये देख लेती हूँ, ये देखें ये अच्छे से जो है वो रेस्ट हो चुका था। तो अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी हाथों से और फिर मैं इसको तैयार करती हूँ इसके समोसे। ये देखें, मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैं इसको
इसके मैं दो जो है पेड़े बना लूँगी। इस तरीके से नाइफ़ से इसको दो पीस कर लेती हूँ इसके मैं। एक साथ हमने नहीं बनाना है वरना बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे ये, तो इसीलिए इसको दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब इसका पेड़ा बनाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा लिया था, इसको डस्ट कर लिया था। अब मैं इसकी रोटी बेलूँगी। अच्छा, रोटी हमने इस तरीके से बेलनी है कि हमने पतली रोटी नहीं हमें चाहिए, ना मोटी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल जैसे रोटी होती है उस तरीके से हमने ये रोटी बेलनी है। ये देखें, इस तरीके से हमने रोटी को बेल लेना है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये देखें, ये बिल्कुल बारीक भी नहीं है ना मोटी है, बिल्कुल जैसे दरमियानी होती है वैसे उस तरीके से हमने इसको बेलना है। अब मैं इसमें फिलिंग डालती हूँ, लगानी है अच्छे तरीके से तमाम जगह पर। पूरी रोटी पे हमने अच्छे तरीके से ये फैला दी है। अब मैं थोड़ा सा आटा इस पर डस्ट कर रही हूँ ताकि जो है जब हम रोल बनाए ना इसके, जब समोसे बनेंगे तो इसकी लेयर निकले। अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए हमने रोल बना लेना है इसका, दबाते हुए बिल्कुल इस तरीके से। ये रोल बना दिया, ये देखें कितना बड़ा जो है वो रोल बन चुका है। बहुत आसानी से बन जाती है ये और ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जायके में इतने मज़ेदार होते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको प्रेस करने के बाद इसको नाइफ़ से मैं इसके पीस बना लूँगी। ये देखें, इस तरीके से हमने इसके बिल्कुल बारीक बारीक नहीं बनाने, पीस थोड़ा मोटे मोटे बनाने। ये देखें, मैं सारे आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से ना, अभी इसको आपने थोड़ा सा गोल करके और इसको प्रेस कर लेना है हाथों से। देखें ये कितना ज़बरदस्त सा जो है हमारा पिन व्हील समोसा जो है वो तैयार हो चुका है। चाहे तो आप इसको किसी, ये देखें कोई भी आपके पास गिलास हो तो उससे भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो समोसा वो जो तैयार हो चुके हैं। ये देखें, सारे हमारे समोसे जो है वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था पैन में। चेक कर लेती हूँ, थोड़ी सी हमने लोई डाली थी और ये देखिए गरम हो चुका था, तो मैं इसमें ये समोसे डाल देती हूँ। तेज़ गरम तेल होगा तो उसी में डालिएगा आप। और फिर मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई कर लेना है। पलट लेते हैं इसको, देखते हैं। माशाल्लाह से जो है बहुत ज़बरदस्त सा जो है इस पे कलर आ चुका है। ये देखें, माशाल्लाह से हमारे जो है ये पिन व्हील समोसे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैं इनको निकाल लेती हूँ अब इस तरीके से। देखें लुक में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, तो खाने में भी बहुत मज़ा देंगे। आप मेहमानों को भी बना के खिलाएं तो मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं पाएंगे। अब मैं इसके साथ ये देखें सॉस बना रही हूँ। तो ये हमने लिया है मायोनीज़, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ लिया है। इसमें मैं हरी चटनी जो होती है जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक, लहसुन और नमक होता है वो डाल दिया मैंने इसमें सॉस में। तो ये मायो चिल्ली सॉस बन चुकी है। तो आप इसको इस तरीके से इसके साथ पिन व्हील समोसे के साथ बना के इसको खाएं तो आपका जो समोसा का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको इसके साथ रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने ज़बरदस्त से जो है वो समोसे जो है वो तैयार हो चुके हैं। सॉस के साथ इसको एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और लाइक तो ज़रूर किया करें। ये देखें माशाल्लाह से जो है हमारे ये समोसे रेडी हो चुके हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगे। और मैं अंदर से भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, मसाला कितना ज़बरदस्त लग रहा है।
तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।